मानसून की बारिशें भी साइकिल रैली को ना रोक सकी। सीएम पंजाब जश्न एहसास साइकिल रैली का लिबर्टी चौक से आगाज हो चुका है। साइकिल रैली का रास्ता मेन बुलेवार्ड, ट्रेड सेंटर और इख्तिताम लिबर्टी चौक में ही होगा। साइकिल रैली में खवातीन, बच्चों समेत बड़ों की कसीर तादाद में शिरकत। आपको बता रहे हैं मानसून की बारिशें भी साइकिल रैली को ना रोक सकी। सीएम पंजाब जश्न एहसास साइकिल रैली का लिबर्टी चौक से आगाज हुआ और साइकिल रैली का रास्ता मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, सदीक ट्रेड सेंटर, जबकि इख्तिताम लिबर्टी चौक में ही होगा। साइकिल रैली में खवातीन, बच्चों समेत बड़ों की कसीर तादाद में शिरकत। आपको बता रहे हैं मानसून की बारिशें भी साइकिल रैली को ना रोक सकी और सीएम पंजाब जश्न एहसास साइकिल रैली का लिबर्टी चौक से आगाज हो चुका है। साइकिल रैली व रास्ता मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, सदीक ट्रेड सेंटर और इख्तिताम लिबर्टी चौक में ही होगा। सूबाई दारुल-हुकूमत में मूसलाधार बारिश ने जलथा लेक कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा चंद रोज तक वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी रहने का इम्कान है। आँखों के शहर में मानसून की मूसलाधार बारिश ने रंग जमा दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बादल बरसने से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। बारिश के बाद शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 जबकि ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। सुबह 9 बजे के करीब शुरू होने वाली बारिश से लाहौर में अब तक औसतन 24.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। एयरपोर्ट के अतराफ सबसे ज्यादा 104 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मुगलपुरा में 32.8, ताजपुरा में 40, निश्तर टाउन में 27.6, होडियाला डिफेंस रोड पर 62, शादीपुरा में 28.2, कहना में 75.6 और मनावा में 57.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि अली पार्क, बेदिया रोड की गलियां, मोहल्ले और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। बारिश के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर हुआ और मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। PDMA के कंट्रोल रूम में सूरत हाल का जायजा भी लिया जाने लगा। बारिशों के दौरान शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने। मानसून बारिशों के 5वें स्पेल पर पंजाब ट्रैफिक पुलिस हाई अलर्ट है। DIG ट्रैफिक पंजाब के CTOs, DTOs को अहम हिदायत जारी। बारिशों के दौरान ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल रखने का हुक्म दे दिया गया है। मानसून बारिशों के 5वें स्पेल के पेश नज़र पंजाब ट्रैफिक पुलिस का हाई अलर्ट जारी। DIG ट्रैफिक पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर ने CTOs और DTOs को ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल रखने की हिदायत कर दी। नशेबी इलाकों, अंडरपासेस और मुतासरा मकामात पर ट्रैफिक ड्यूटी अलर्ट रखने की हिदायत की गई। DIG ट्रैफिक का कहना है कि बंद रास्तों से मुतल्लिक शहरियों को बर वक्त आगाह किया जाए। अहम शाहराहों, दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवानी बरकरार रखी जाए। शहरियों के महफूज सफर को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। पानी जमा होने वाले मकामात पर बैरियर्स, वार्निंग साइंस और ट्रैफिक डायवर्शन यकीनी बनाई जाए। मरकजी सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी खड़ा होने की इत्तला मुतल्लिका महकमों को दी जाए। एमरजेंसी सूरत हाल में ट्रैफिक रिस्पॉन्स टीमें फौरी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इमदादी टीमों और एमरजेंसी गाड़ियों के रास्ते हमवार रखने की हिदायत। मोहम्मद वकास नज़ीर का मजीद कहना था कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक रवानी के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल। पंजाब के बेशतर दरिया में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरिया सिंध में बास मुकामात पर निचले दर्जे का सैलाब है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरिया चनाब, जेहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। हुकूमत पंजाब ने सैलाब से मुतासर इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए हैं। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। चनाब, जेहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। डेरा गाजी खान की रूद कोहियों में पानी का बहाव भी मामूल के मुताबिक है। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौनसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। कालाबाग के मकाम पर पानी का बहाव 3,51,000 क्यूसेक, चश्मा पर 3,12,000 और तौनसा के मकाम पर 3,30,000 क्यूसेक है। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। DG PDMA सैफ अनवर झप्पा का कहना है कि शहरियों की हिफाजत के लिए सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। दरियाओं, नहरों और नदी नालों की तरफ सैरो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सदारत अहम इजलास। मार्केटों, बाजारों, कमर्शियल एरियाज में यकसा तर्ज के डस्टबिन इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया है। सुतरा पंजाब कंपनी से वर्कर्स को अदायगी की माहाना रिपोर्ट भी तलब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन यकीनी बनाने का हुक्म। सुतरा पंजाब पे काम न करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। वज़ीर आला की जानिब से ये हिदायत दी गई है। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सदारत ये अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में मार्केटों, बाजारों, कमर्शियल एरियाज में यकसा तर्ज के डस्टबिन इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सुतरा पंजाब के हवाले से जायजा इजलास। सुतरा पंजाब को सूबे भर में मजीद बेहतर बनाने का हदफ दे दिया गया। वज़ीर आला का मार्केटों, बाजारों और कमर्शियल एरियाज में यकसा तर्ज की डस्टबिन और गार्बेज बैग्स के इस्तेमाल का हुक्म। मरकजी शाहराहों की सुबह 5 बजे धुलाई और सफाई, जबकि डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज ने वाज़ेह किया कि सफाई के निज़ाम में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमर्शियल एरिया से वेस्ट उठाने के लिए औकात-ए-कार मुकर्रर किए जाएं। खाली प्लॉट्स, गली मोहल्लों, मेन रोड्स, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स और तालीमी इदारों, अस्पतालों के इतराफ में भी सफाई यकीनी बनाई जाए। सब्जी और फ्रूट मंडियों की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, जबकि शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों, रेलवे ट्रैक के इतराफ, अर्बन एरियाज की सफाई रोजाना की जाए। वज़ीर आला ने सुतरा पंजाब वर्कर्स को हर माह 5 तारीख तक तनख्वाह की अदायगी यकीनी बनाने और ताखीर की सूरत में फौरी एक्शन की हिदायत की। कॉन्ट्रैक्टर्स के वाजिबात भी जल्द अदा करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने कहा, इलाकाई ज़रूरियात के मुताबिक सफाई वर्कर्स और मैकेनिकल मशीनरी की कमी पूरी की जाए। एडीसी सोशल सर्विसेज सूबे भर में सफाई की सूरत हाल की मॉनिटरिंग करे। डेप्यूटी कमिश्नर्स मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर्स और MD वासा से मुसलसल राबते में रहे। फील्ड मॉनिटरिंग अफसरान के लिए यकसा यूनिफॉर्म और ब्रांडेड बाइक्स की हिदायत भी कर दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सुतरा पंजाब की गाड़ियों, कंटेनर्स और वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स की बाकायदगी से सफाई की हिदायत करते हुए कहा, शहरों के मेन रोड्स के साथ साथ गली मोहल्लों की सफाई भी बेहद जरूरी है। सुतरा पंजाब मेरे दिल के बहुत करीब। ईंधन की फराहमी का तनाज़ा मेट्रो बस सर्विस बंद होने के करीब है। मेट्रो बस सर्विस 11 अगस्त तक से बंद होने का खदशा है। वीडा कंपनी का मेट्रो बस ऑपरेशन मुअत्तल करने का नोटिस। वीडा कंपनी के मुताबिक ईंधन फराहम न किया गया तो 11 अगस्त से ऑपरेशन मुअत्तल होंगे। मेट्रो बस ऑपरेशन मुअत्तली की तमाम तर जिम्मेदारी PMA पर होगी और GM ऑपरेशंस मास ट्रांसिट अथॉरिटी के इस मुतालिक कहना है कि वीडा के नोटिस के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। और मेट्रो बस सर्विस बंदिश के करीब निजी ऑपरेटर वीडा ने 11 अगस्त से ऑपरेशन मुअत्तली का नोटिस दे दिया। लाहौर मेट्रो बस सर्विस के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। वीडा का पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी से फौरी और बिला तातुल ईंधन फराहमी का मुतालबा। कंपनी के मुताबिक 31 जुलाई और 4 अगस्त के खतूत का ताहाल जवाब नहीं दिया गया, जबकि 6 अगस्त के इजलास में भी मसला हल नहीं हो सका। इजलास में वीडा ने वाज़ेह किया कि मजीद ऑपरेशन जारी रखने के लिए उसके माली वसाइल खत्म हो चुके हैं, जबकि मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने हुकूमती हदायत के बगैर फैसला करने से माजरत की। वीडा ने खबरदार किया है कि ईंधन की फराहमी ना हुई तो 11 अगस्त से लाहौर मेट्रो बस के तमाम ऑपरेशन मुअत्तल हो जाएंगे। कंपनी ने मुमकिना मुअत्तली की जिम्मेदारी पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी पर आयद करते हुए अपने मुआहदाती, कानूनी और सालसी हुकूक भी महफूज रखे हैं। दूसरी जानिब पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने वीडा के नोटिस के खिलाफ अदालत से रुजू करने। तरक्याती बजट में कटौती के असरात पहले से मंजूर शुदा मनसूबों पर भी पड़ने लगे हैं। मेट्रो बस ग्रीन लाइन की बहाली का मनसूबा 1 साल गुजरने के बावजूद अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। वज़ीर आला की मंजूरी के बावजूद ग्रीन लाइन मेट्रो बस स्टेशन की बहाली का काम फाइज तक महदूद है। हुकूमत की जानिब से मुसाफिरों को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी के दावे अपनी जगह, लेकिन ग्रीन लाइन बस के मुताबिक स्टेशन ताहाल मुरम्मत और बहाली के मुंतज़िर हैं। तो बस के मुसाफिरों के लिए 1 साल कबल तैयार की गई समरी भी तरक्याती बजट में कटौती की जद में आ गई। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बजट में कमी के बायस मुतादिद मंसूबों पर काम शुरू न हो सका। ग्रीन लाइन मेट्रो बस के स्टेशन की बहाली, तज़ीन व आराइश और रीमॉडलिंग के लिए जामे मंसूबा तैयार किया गया था, जिसके तहत स्टेशन की मौजूदा हालत बेहतर बनाने और मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करने की तजवीज़ दी गई। मंसूबे के लिए 2 अरब 10 करोड़ 50 लाख रुपए की तखमीना लागत मुकर्रर की गई थी। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद इस पर अमली पेशरफ्त भी मुतवक्के थी। ताहम 1 साल गुजरने के बावजूद मंसूबा ताहाल कागजी कार्रवाई से आगे नहीं बढ़ सका। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान के मुताबिक मेट्रो बस की हालत बेहतर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत से फंड्स की इस्तिदा की है। बेशतर मेट्रो बस हिस्सों पर बहाली का काम किया जा चुका है और दीगर हिस्सों में भी मरहलावार काम जारी है। ग्रीन लाइन मेट्रो बस स्टेशन की बहाली का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना और मुसाफिरों के लिए सफरी माहौल को ज्यादा सहल बनाना था। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन